इस वीडियो में हम वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन की क्रिया या फिशन की क्रिया के द्वारा होता है। तो किसी भी कारणवश प्लांट का फिलामेंट टूट जाता है तो जो टूटा हुआ पोर्शन है, टूटा हुआ खंड अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक सामान्य प्लांट में ग्रो करने की क्षमता रखता है, जिससे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स को ज़ूस्पोर्स कहेंगे, अचल बीजाणुओं को एप्लानोस्पोर्स कहेंगे। इसी प्रकार से निश्चेस्ट या एकाइनेट के द्वारा और सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर्स के द्वारा भी वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज़ूस्पोर्स का निर्माण कब होता है? ज़ूस्पोर्स अधिकतर जलीय जातियों में फॉर्मेशन होता है ज़ूस्पोर का। और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है, अगर वो टेरिटोरियल स्पीशीज़ किसी कारणवश जलीय माध्यम में जाती हैं तो उस स्थिति में उनमें भी ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होता है। ज़ूस्पोरेंजियम किसी भी जो प्लांट की टर्मिनल पार्ट पर या एपिकल पार्ट पर ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है किसी भी ब्रांच की, और उस ब्रांच का टर्मिनल पार्ट प्रोटोप्लाज्म एकत्रित करके फूल जाता है, क्लब शेप्ड आकार ले लेता है। इसमें बहुत सारे केंद्रक और क्रोमेटोफोर इकट्ठे हो जाते हैं और केंद्रकों की पोजीशन जो होगी, न्यूक्लियस की पोजीशन सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है और क्रोमेटोफोर वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो पाई जा रही है उसके उस तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये पोजीशन बिल्कुल उल्टी होती है। थैलस स्ट्रक्चर में इसका जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पर थैलस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्रोमेटोफोर जो है वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाते हैं और केंद्रक सेंट्रल वैक्यूल की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़े टाइम बाद में इस टर्मिनल एंड पर जो कि क्लब शेप्ड होकर के फूल गया है, वहाँ पर एक सेप्टा बन जाता है और इस सेप्टा से ऊपर वाला पोर्शन नीचे मेन प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाता है। इस स्लाइड में आप ज़ूस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट पर ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ है सेप्टा फॉर्मेशन से। इस ज़ूस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लाज्म कोशिका भित्ति या सेल वॉल से अलग होकर के ज़ूस्पोर में मॉडिफाई हो जाता है और ज़ूस्पोरेंजियम के एपिकल पार्ट पर जिलेटिनाइजेशन होने से एक पोर बन जाता है, जिससे कि ये जो मैच्योर ज़ूस्पोर्स हैं वो ज़ूस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो मैच्योर ज़ूस्पोर ओवल शेप, स्फेरिकल शेप का होगा। मल्टीफ्लेजिलेटेड, बहुत सारी कशाभिकाएं उसमें प्रेजेंट होती है, मोर देन 2 फ्लेजिला प्रेजेंट। प्रोटोप्लाज्म में बाहर की तरफ बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यानी कि सेल वॉल की तरफ केंद्रक होंगे और अंदर की तरफ क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। ये जो ज़ूस्पोर बना है, इस ज़ूस्पोर में बहुत सारे केंद्रक एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो स्पोर होंगे इन्हें सिंजोस्पोर या संचल बीजाणु कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स, चल बीजाणुओं का अंकुरण कैसे होगा? जब मैच्योर ज़ूस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे तो उसके बाद वो काफ़ी देर तक, लगभग आधे घंटे तक पानी में, वाटर में धीरे धीरे तैरते रहते हैं और उसके बाद वो स्टेबल होकर के एक जगह सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं और अपनी जो फ्लेजिला होती है वो नष्ट कर देता है और फ्लेजिला नष्ट करने के साथ ही अपने चारों तरफ एक बहुत ही थिन कवर बना लेता है, आवरण बना लेता है और इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होकर के
2 से 3 तक नलिका बनना स्टार्ट हो जाती है, आउटग्रोथ साइफोनिशियस आउटग्रोथ बन जाती है। जो पहला आउटग्रोथ होता है उससे राइजोडियल फिलामेंट्स बनते हैं और बाकी के जो आउटग्रोथ्स है या प्रोट्यूबरेंस है उनसे मेन प्लांट बॉडी बनती है। एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु। अचल बीजाणु भी अलैंगिक जनन का एक मुख्य जरिया है और एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन मेनली टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में होता है और जब जो जलीय जातियां हैं उन जातियों में प्रतिकूल वातावरण बनता है तो प्रतिकूल वातावरण की स्थिति में जलीय जातियों में भी अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर का बनना निश्चित है। मेन फिलामेंट या जो प्लांट है उसके टर्मिनल पार्ट पर, फिलामेंट्स के टर्मिनल पार्ट्स पर एप्लेनोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और एप्लेनोस्पोरेंजियम गोलाकार या क्लब शेप्ड या ओवल शेप स्ट्रक्चर हो सकता है। प्रत्येक अचल बीजाणुधानी में एक पतली भित्तियुक्त नॉन मोटाइल अचल बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। अचल बीजाणु का फॉर्मेशन जैसा हमने ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन पढ़ा था सेम वैसे ही होता है, एज इट इज होता है। और जब ये एप्लेनोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो एप्लेनोस्पोरेंजियम से बाहर की तरफ आ जाते हैं। इन अचल बीजाणुओं का जर्मिनेशन या अंकुरण भी जैसा ज़ूस्पोर का जर्मिनेशन हो रहा था वैसा ही होता है। बहुत सारी स्पीशीज में, वाउचेरिया की बहुत सारी स्पीशीज में जो एप्लेनोस्पोर का जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य छोटे छोटे खंडों में टूट करके पतली वॉल से कवर हो जाता है और इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती हैं इन्हें लघु अचल बीजाणु कहा जाता है, माइक्रो एप्लेनोस्पोर्स। प्रत्येक माइक्रो एप्लेनोस्पोर एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है। निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स। निश्चेष्ट बीजाणु भी अचल बीजाणु के समान ही संरचना होती है, इनका निर्माण भी बिल्कुल अचल बीजाणु के जैसे ही होता है, पर ये पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती है जो प्लांट की छोटी छोटी 5 शाखाओं के टर्मिनल पार्ट पर बनते हैं और मेच्योर होने पर ये जैसे एप्लेनोस्पोर्स में जर्मिनेशन हो रहा था वैसे ही जर्मिनेशन होकर के एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा प्रकार है सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर्स के द्वारा। सूखे या कम तापक्रम वाली परिस्थितियों में मोटी भित्ति युक्त बीजाणु का निर्माण होता है जिसे हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। तो जब भी वातावरण में जल की कमी हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अधिकतर ऐसी परिस्थितियों में वाउचेरिया के प्लांट्स में हिप्नोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हिप्नोस्पोर्स थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी मोटी भित्ति इनकी चारों तरफ पाई जाती है जो कि और इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल के तौर पे, ताकि जो परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसे वो आसानी से निकाल सके और जब भी अनुकूल परिस्थितियां आए वो अंकुरण कर सके। हिप्नोस्पोर्स जो प्लांट की फिलामेंट है उस पर एक सीरीज में लगते हैं, चेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हिप्नोस्पोर्स। और ये हिप्नोस्पोर्स आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं कि जो हिप्नोस्पोर्स बने हुए हैं इन पर कितनी थिक वॉल पाई जा रही है, 2 से 3 लेयर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। और जब प्लांट में हिप्नोस्पोर्स इस तरीके से श्रृंखला या चेन में बनते हैं तो प्लांट हमें एक एल्गी होती है जिसे ग्रोंगोसीरा बोलते हैं। तो ग्रोंगोसीरा का स्ट्रक्चर उस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही वाउचेरिया में जब भी हिप्नोस्पोर्स बनते हैं चेन में तो वैसा ही हिप्नोस्पोर्स वाले जो फिलामेंट्स है वो भी दिखाई देते हैं ग्रोंगोसीरा एल्गी की तरह ही। इसलिए ये जो स्टेज है जब हिप्नोस्पोर्स चेन में बने हुए हैं किसी फिलामेंट में तो ये स्टेज ग्रोंगोसीरा स्टेज कहलाती है। अब बात करते हैं कि इन हिप्नोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो कितनी बार तो हिप्नोस्पोर्स जो हैं वो जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी प्लांट के लिए तो डायरेक्ट ही उनमें जर्मिनेशन होकर के न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और कितनी बार ये जो हिप्नोस्पोर्स है इनमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है
प्रोटोप्लाज्मिक सिस्ट बन जाती है और ये सारी प्रोटोप्लाज्मिक सिस्ट हर एक सिस्ट न्यू प्लांट में डेवलप करने की क्षमता रखती है।